खुदा को अपने बंदों से प्यार है तो खुदा उस बंदे को कैसे पसंद कर सकता है जो उसके बंदों से प्यार नहीं करता। आप बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको अलिफ से आम, बे से बिल्ली और पे से पंखे की तालीम दूं। मैं आपकी तालीम की इब्तिदा ही अक्ल से करना चाहता हूं। खुदा की जमीन का सीना चीर कर अनाज उगाने वाले मेहनत कुशो, तुम कुछ कहना चाहते हो मुराद? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सबक का वक्त तीसरे पहर के बाद होना चाहिए जी, क्योंकि अगर हमारे हलों को जंग लग गया तो सब जमीनें वीरान हो जाएंगी। मुझे तुम्हारी तजवीज पसंद आई है मुराद। तो दोस्तों, कल से स्कूल 4 बजे लगा करेगा। अब आप लोग तशरीफ ले जाएं। मुराद, आज मैंने फिर उस मुंशी को एक औरत के साथ देखा था। वो उस औरत को लेकर जागीरदार की हवेली में दाखिल हो रहा था। लड़की, जागीरदार साहब की भेंट चढ़ने से पहले इनका शिजराए नसब से पूछ लो, ताकि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि तुम्हें किसी मामूली आदमी ने नहीं खरीदा। हाँ, ये रही जागीरदार साहब के दादा जान की तस्वीर। ये जाते शरीफ 100 साल पहले भटियारे से हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाब उठा तो इन्होंने एक अंग्रेज अफसर को अपने ठंडे तनूर में छुपा लिया था, जिसके सिले में अंग्रेजों ने इन्हें बहुत बड़ी जागीर अता की थी। ये तस्वीर जागीरदार साहब के अब्बा जान की। इन्होंने पहली जंग अजीम में 2000 आदमियों को भर्ती करवाया था। इन्हें जागीर भी मिली और खान बहादुरी का खिताब भी, और लाड साहब के एदी काम भी मुकर्रर हुए थे। 14 बीवियों में एक लड़का पैदा हुआ, और वो है हमारी सरकार। ये देखो क्या जलालत है चेहरे पर। जवानी में ये कोशिश करते रहे कि मुल्क आजाद ना हो, और अब इस जद्दोजहद में है कि कोई गरीब इनके चुंगल से छुटकारा ना पाए। नेक भी है और गुनाह भी कर लेते हैं मजबूरन। 6 शादियों के बावजूद रंडवे और बे औलाद दुनिया से दिल उचाट हो गए। आकबत की फिक्र लगी है, इसीलिए तो मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देते हैं। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे माँ बाप को 10,000 रुपए पेशगी नहीं दिया इन्होंने? क्या समझी मुंशी? आ गई है हुजूर। इन्हें फिलहाल अंदर भिजवा दो। चलो भाई, तुम अंदर चलो। आज हम बहुत परेशान हैं मुंशी। क्यों, खैरियत है हुजूर? ये फजलदीन मरहूम के बेटे ने हमें आजिज कर दिया है। हमें अपने किसानों की नजरें बदली बदली दिखाई दे रही है। समझ गया हुजूर, आपका इशारा अमजद की तरफ है, जो अपनी बातों से लोगों के दिलों में जहर घोल रहा है। लेकिन हुजूर, ये सारा कसूर तो आप ही का है, जिन्होंने अपने इलाके में उसे बालगों का स्कूल खोलने की इजाजत दे दी। उस वक्त हम नहीं जानते थे कि हम एक सांप को दूध पिला रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे टुकड़ों पर पला हुआ ये एहसान फरामोश लोगों को हमारे खिलाफ भड़काएगा। मुंशी, हमें किसी खतरे की बू आ रही है। कैसी अजीब बात की हुजूर, क्या अमजद और क्या उसकी औकात। कुछ अरसे ठहर जाइए, जब उसे अपनी जवान बहन ब्याहने की जरूरत पड़ी ना, तो अपनी तमाम तकरीरें और किताबें छोड़कर आपकी तिजोरी के सामने सजदे करेगा। बहुत अच्छी बात है। तजर्बे की बात की है हुजूर। एक भाई को जवान बहन से बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती है। चौकड़ी ना भूल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। क्या बात है, आए भी और वापस भी जा रहे हैं? मैं अमजद से मिलने आया था। बस सिर्फ भैया ही को देखने आए थे? ये बात नहीं है जरीना, तुम मेरे दोस्त की बहन हो, उसे पता चला तो वो क्या कहेगा? भैया को मैं खुद ही बता चुकी हूँ। तो उसने क्या कहा? उन्होंने वही कहा
जो मेरे दिल में था। तेरे दिल में क्या था? यही कि इस पूरे इलाके में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अमजद ने तो मुझे ये नहीं बताया। उन्होंने तो मुझसे भी नहीं कहा कि तुम्हारी पसंद गलत है। लेकिन तुम ही बताओ मुराद, क्या वाकई तुम्हें मेरा मिलना नागवार गुजरता है? नागवार नहीं गुजरता जरीना, मुझे शर्म आती है। मैं भी एक जवान बहन का भाई हूँ और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मुझे अपने लिए लड़की पसंद करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे खामन की बीमारी के जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये लो पर्ची और जितनी गंदम इस पे लिखी है गोदाम से जाकर ले लो। और सुनो, मैंने तुम्हारे खामद पर तरस खाकर 1 मन जवार इसमें लिख दिए। जवार खुद खाओ और गंदम खेत में बीजो। लेकिन भाई यकीन जी ने रहमू के बाप को जवार खाने से मना किया और मुझे जागीरदार साहब ने गंदम देने से मना किया। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तर्स तो खा सकते हैं। अपने खामिद से कहो कि तर्स खाकर ही गुजारा कर। हाँ चलो, ज्यादा बातें ना बनाओ, चलो। अरे बहन, तुम क्यों आ गए हैं? मुराद कहाँ है? वो अमजद से पढ़ने गया है। तौबा 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 तौबा, क्या जमाना आ गया है। इतना हट्टा कट्टा बेटा मेरा होता तो मैं जागीरदार की नौकरी तो करता। बहन अमीना, ये तुम्हारे आराम करने की उम्र है। हाँ माँ, अब आराम ही करेगी। आवा मुराद, मैं तुम्हारी माँ से यही बातें कर रहा हूँ। माँ, ये मुझे दे, बीज मैं ले आऊंगा। तू घर जा, अच्छे से गरम गरम रोटी पका। जागीरदार साहब तुम पर बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि ऐसा फर्मा बरदार मजारा पूरे इलाके में नहीं है। लेकिन बेटे, मुझे तुम्हारी एक बात बुरी लगती है। वो क्या? वो ये कि तुमने मेहनत के वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मेहनत का टाइम है, वो पढ़ने का टाइम जो है ना वो तब्दील कर दिया है अमजद ने। ये अमजद पूरे गांव के नौजवानों को बेकार कर देगा। शहर से न जाने क्या सीख कर आया, क्या जहर है जो किसानों के दिलों में दाखिल कर रहा है। यहाँ के किसानों का नसीब बदलना चाहता है मुंशी जी। अस्तगफार पढ़ो बेटे, नसीब बदलने का सिवाय खुदा के किसी को इख्तियार नहीं। ये शख्स तुम्हें दुनिया और दीन दोनों से दूर कर देगा। अब क्या करें मुंशी जी, बचपन का दोस्त है, उसकी किसी बात को टाला भी नहीं जाता। दोस्त है ना तो उसे समझा देना कि जिम्मेदार के दिल में उसके खिलाफ जहर पकड़ा। ना 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 मुंशी जी, जिम्मेदारी से कहो, उसे समझा ले। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता और फिर वो मेरी बात से कायल भी नहीं होगा। मुझे कायल कौन कर सकता है जरीना, जब मैं जानता हूं कि जमीन का हकदार वही है जो जमीन पे हल चलाता है। किसान खाक को खून देकर उसमें से इंसानों के लिए जिंदगी उगाता है। ये जमीन खुदा की है, इसका कोई एक आदमी मालिक नहीं हो सकता। मुझे तो तुम्हारी बातों से डर आने लगा है। कहीं जागीरदार को अपना दुश्मन न बना देना। खुदा किसी का दुश्मन न हो सरीना। ऐसे कई जागीरदार मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुमसे बहस कौन करे भाईजान। मैं तो कहती हूँ सारी दुनिया को जागीरदार के खिलाफ भड़काओ, लेकिन मुराद को कोई सबक न दो। मैं जानता हूँ जरीना, तुम उसके मुतालिक क्या सोचती हो, लेकिन अगर उसके हालात यही रहे जो हैं, उसके घर में भूख की तरह पलती रही, तो न वो अपनी बहन की शादी कर सकेगा और न ही वो इस काबिल होगा कि तुम्हारा मुस्तकबिल संवार सके। अगर मैं एक बात करूं तो गुस्सा न करना। मुझे नाइंसाफी के सिवा किसी बात पर गुस्सा नहीं आता। तुम आसिया को अपने लिए क्यों पसंद नहीं कर लेते? सरीना, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे रास्ते तलाश करता है। मैंने अपने लिए रास्ता तलाश नहीं किया, तुम्हारी और मुराद की मुश्किलों का हल सोचा है। मैं शादी करना नहीं चाहता जरीना। मैंने अपनी जिंदगी अपने मुल्क के किसानों के लिए वक्फ कर दी है। मैं आसिया के लिए अच्छा खाविन साबित नहीं हो सकता। बाबूजी, क्या बात है? आपको जागीरदार साहब ने बुलाया है। तुम चलो, मैं आता हूं।
इस कैदी को खुराक देती रहना करीना। मैं इसमें पिंजरे समेत उड़ जाने की ताकत पैदा करना चाहता हूं। बाबू आया है हुजूर। ये लो माँ। तुम अंदर चलो जबरदस्त। उसे अंदर बुला लाओ। बहू मुंशी फजलू, लेकिन बेटे हमें तुमसे एक गिला है। जब से शहर से आए हो हमें सिर्फ पैगाम ही भेजे हैं, मिलने के लिए नहीं आए। चौधरी साहब, गांव आते ही मुझ पर वो फर्ज आ पड़ा जिसकी वजह से फुर्सत न मिल सकी। हम तुम्हारे फर्ज को तुमसे बेहतर समझते हैं बेटे। हम जानते हैं कि फजलू ने मरने के बाद कोई असासा नहीं छोड़ा। एक गरीब मुलाजिम ही तो था बेचारा। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते, हमारी ये शान और शौकत रियाया ही के बल से है। आप कहना क्या चाहते हैं चौधरी साहब? कहना क्या है बेटे, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो उसके चेहरे पर लिखी हुई जरूरत पड़ लेता। इतने अफसोस की बात है कि मुझे मेरे आदमियों ने तुम्हारी परेशानियों के मुतालिक बनाया। बेटे मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आदमियों के सामने अपनी जरूरत बयान किया करो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं चौधरी साहब। तालीम ने मुझे अपनी जरूरत आप पूरी करने का तरीका सिखाया है, हाथ फैलाने का नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि तुम्हारी गैरत जिंदा है। लेकिन बेटे तुम मेरे उस मुलाजिम के बेटे हो जिसने मुझे गोद खिलाया है, और मैं तुम्हारे बाप की उस खिदमत का हक अदा कर देना चाहता हूँ। ये लो 2000 रुपए और अपनी जरूरत पूरी कर लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आंखें बंद करके नहीं, खुली हुई आंखों से देखो, तुम्हारे कंधे पर एक जवान बहन का बोझ है। जागीरदार साहब, मैं आपका मतलब समझ गया। जिस बात का एहसास आप मुझे दिलाना चाहते हैं वो मुझ में मौजूद है, लेकिन आप इन नोटों के बजाय इन नोटों की तहों में छुपे हुए उस दुख को बयान करते जो आपको मुझसे पहुंचा था, तो मैं इसे दयानतदारी समझता। जागीरदार साहब, जो चालाकी आपको दौलतमंदी ने बख्शी है उससे ज्यादा अक्लमंदी मुझे तालीम ने दी है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस इमदाद को गुलामी का तौक बनाकर अपने गले में लटका लूं, और मेरी जबान आपकी मेहरबानियों को इस तले इतनी दब जाए कि उसमें आपके जुल्म बयान करने की ताकत न रहे। जागीरदार, आप चाहते हैं कि मैं आपसे रिश्वत लेकर किसानों को उस सदियों से मिली हुई गुलामी की तलकीन करता रहूं, जिसकी जंजीरें तोड़ने के लिए मैं शहर ही बदलने पटाई का जश्न गुजर जाने दिए, फिर जो आप चाहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये गोलियां चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? जागीरदार साहब, गांव के बाहर मैंने जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई थी, मालूम होता है उन्होंने मुराद डाकू और उसके साथियों पर गोली चलाई है। मुराद डाकू? जी हाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि उसका रुख हमारे इलाके की तरफ है, मैं चंद सिपाही लेकर आपकी हवेली पर पहुंचा, लेकिन वो आपकी तिजोरी का सफाया करके जा चुके थे। आप इस इलाके में नए हैं इंस्पेक्टर साहब। मुराद की मेरे बाप से पुरानी दुश्मनी थी। ये 25 साल बाद इस गांव में आया है, लेकिन क्यों आया है ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या हुआ वफा? जनाब, डाकुओं में से एक सवार जख्मी होकर गिरा, लेकिन वो गिरते ही गायब हो गया। हमारे आदमी कुछ उसकी तलाश में। तो इसका मतलब यह है कि उसका साथी इसी इलाके में है। तुम फौरन जाकर करीब के थानों में इतला कर दो और पहरा सब कर दो। जागीरदार साहब, आपकी इस गांव में किसी से दुश्मनी तो नहीं?
साहब, हम ये नहीं कहते कि मुराद डाकू का आपके साथ कोई राहो रस्म है, लेकिन हमें ये शक जरूर है कि आप इस गांव का अमन तबाह करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुमकिन है मुराद डाकू का इतने अरसे बाद यहाँ आने से आपका भी कोई ताल्लुक हो। इंस्पेक्टर साहब, शायद ये शक आपका नहीं, जागीरदार साहब की सरगोशी ने आपको इस नतीजे पर पहुंचाया है। ठीक है, ये भी ठीक है। जागीरदार साहब इस गांव के सबसे ज्यादा शरीफ और सबसे बड़े आदमी, वो खुदा न खास्ता दीवाने तो नहीं कि हर एक को शक की नजरों से देखने लगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको शक करने से तो मना नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि कानून की इमारत यकीन की बुनियाद पर तामीर होती है और शक दुश्मनी या जाती रंजिश से परवरिश पाता है। मैं जब से पढ़कर यहाँ आया हूं, मैंने तालीम बालगां का स्कूल खोल लिया। मैं गरीबों का अंधेरा दूर करना चाहता हूं, और यही एक ऐसा जुर्म है जो न सिर्फ हमारे जागीरदार साहब बल्कि दुनिया के हर उस साका को अच्छा नहीं लगता जिसकी नाइंसाफियों की बुनियाद गरीबों की जाहिलियत पर कायम। आप तो मुझे सियासी आदमी मालूम होते हैं। सियासी नहीं, जज्बाती कह सकते हैं। आप पढ़े लिखे अफसर हैं इंस्पेक्टर साहब। आप समझ सकते हैं कि जो शख्स अपनी जबान की सच्चाई से अपने दुश्मन पैदा कर सकता है, वो छुपकर जुर्म करने का कायल नहीं होता। हमें आपकी बात पसंद आई अमजद साहब, लेकिन आप जानते हैं कि जो शख्स मुद्दई हो, पुलिस को उसके जाती शक को अहमियत देनी पड़ती है। जहां तक जागीरदार साहब का ताल्लुक है तो उसने हमें एक रास्ता जरूर दिखाया है और हम उस पर चलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आपकी बातें सुनकर हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप जैसा आदमी हमारे साथ ताउन जरूर करेगा। आप जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि डाकुओं का एक साथी इस इलाके में मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि वो हमसे पहले आपकी नजर में आ जाए। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ अमजद? थानेदार ने क्या कहा? कहना क्या था, उन्हें ये शक है कि जागीरदार के घर डाका पड़ने में मेरा भी हाथ है। अरे अरे अरे, उसकी अकल तो ठिकाने है। भाई इसमें थानेदार का क्या कसूर है? जागीरदार ने जो कहा उसने मान लिया। लेकिन अजीब इत्तेफाक है मुराद कि जिस डाकू ने जागीरदार को लूटा है उसका नाम भी मुराद है। मुराद? अरे मेरे नाम पे? यार अमजद, कहीं नाम की वजह से मैं मुसीबत में न फंसा। तुम भी बड़े भोले हो मुराद, भला नाम की मुनासबत में क्या रखा है? यार मेरी माँ ने तो मेरा नाम मेरे मामी के नाम पे रखा था। ये मुराद डाकू कहां से टपक पड़ा? एक मामूली बात को इतनी अहमियत दे रहे हो मुराद, दुनिया में लाखों आदमियों का यही नाम है। मुझे तो शर्म आने लगी है अपने नाम पे। शर्म आ रही है या खौफ महसूस हो रहा है? अरे मियाँ, मैं तुम्हें कुछ समझाने लगा था और तुम नाम को पकड़ कर ही बैठ गए। तो फिर बता दो ना असल मामला क्या है। बात यह है दोस्त कि गरीबों की हिमायत ने जागीरदार को मेरा दुश्मन बना दिया है। अमजद, खुदा दुश्मन न बने, ये जागीरदार किस खेत की मूली है? मैं सच्चाई पर हूं, किसी दुश्मन से नहीं डरता मुराद। सिर्फ इस बात का खौफ है कि अगर कल को मैं किसी जालिम के इंतकाम की नजर हो गया तो फिर मेरी जगह कौन लेगा? क्या मतलब? मतलब यही कि तुम मेरे दोस्त भी हो और मेरे ख्यालात को भी सबसे ज्यादा जानते हो। मैं चाहता हूं अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम पर दो फराइज आयद होते हैं। पहला, मेरे ख्यालात को जिंदा रखना, और दूसरा, मेरी जिम्मेदारी। मुराद, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझसे एक वादा करो कि मेरे बाद मेरे ख्यालात को भी जिंदा रखोगे और मेरी बहन की जिंदगी की जमानत भी बने रहोगे। अमजद, मुझे दोस्त भी समझते हो और वादे भी ले रहे हो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भैया, ये है मेरा बेटा मुराद। अपने मामू को सलाम करो बेटे। मैंने तुम्हारा नाम इन्हीं के नाम पे रखा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जब डाकू बनकर दुनिया वालों की नजरों से गायब हुआ था, उस वक्त तुम सिर्फ 4 बरस के थे, और अब माँ, तुमने मुझसे ये राज क्यों छुपाए रखा? तुम
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने मेरा नाम एक डाकू के नाम पर रखा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया माँ कि मेरा मामू एक मुजरिम है? और जब 25 बरस तक तुमने ये राज छुपाए रखा, तो आज मुझे क्यों बता दिया कि हमारे घर में पनाह लेने वाला मुजरिम तुम्हारा सगा भाई है? इसका जवाब मैं देता हूँ मुराद। तुम्हारी माँ आज तक मुझसे नफरत करती रही है और शायद मरते दम तक मेरे मुतालिक न बताती, और मैं भी मरते दम तक इस घर में पनाह न लेता। लेकिन पीछे लगी हुई गोलियों के बाढ़ ने मुझे अपनी बहन की दहलीज पार करने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता हूँ भाई बहनों के घर मुसीबत बनकर नहीं आते। मुझे इल्म है कि तुम्हारी माँ ने ये राज सारी दुनिया से छुपा रखा था। मुझे ये भी एहसास है कि मेरी बहन की एक जवान बेटी है और मेरी रिश्तेदारी उसका मुस्तकबिल तबाह कर सकती है। मुराद, मेरी झोली में जमींदार की तिजोरी की दौलत भरी है और मैं ये जानता हूँ कि तुम जिंदगी के दिन किस गरीबी में गुजारे, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने इस दौलत में से एक पाई भी लेने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी सूरत देखने के लिए ठहरा हुआ था, वरना कब का जा चुका होता। मैं जा रहा हूँ मुराद, लेकिन जाने से पहले इतना कह देना चाहता हूँ, नफरत डाकू से नहीं, उन हालात से करनी चाहिए जो इंसान को डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। भैया, मुझे रुकने के लिए कोई न कहे बहन। इससे पहले कि यह खबर तुम्हारे घर की चार दीवारी से बाहर निकले, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। यही रुक जाओ माँ, इसलिए कि तुम्हारे रिश्ते ने मुझे भी यही रोक लिया, वरना मेरे कदमों का इरादा तो ये था कि मैं पुलिस को तमाम हालात से आगाह कर दूं। मुराद, ठीक कहता हूँ माँ, तुम्हारे रिश्ते ने मुझे अपने दोस्त से बददियानती करने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं तुम्हारे भाई का हाथ पुलिस के हाथ में देकर अमजद के चेहरे से बदनामी का दाव धो सकता था। अब तुम अपने रिश्ते के गुम होने पर मातम करो और मैं अपने दोस्त की बेबसी पर आंसू बहाता हूँ। कुरान करीम में साफ अल्फाज में लिखा है, जमीन खुदा की है, हम इस पे लकीरें डालने वाले कौन है। मतलब ये कि इंसान अपने आप को इस जमीन का मालिक नहीं समझ सकता। ये जमीन खुदा की है, इसमें से उगने वाली दौलत पर सिर्फ उसी का हक है जो इस पर हल चलाता है, जो अपने पसीने से इसकी प्यास बुझाता है, जो इसकी खाक में अपने खून को शामिल करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खुदा हर इंसान का पैदा करता है। अगर खुदा इंसान को बराबर ना समझता तो दौलतमंद का बच्चा जिस्म पर सोने का लिबास लेकर पैदा होता। क्या वजह है कि गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा भी गरीब है? अमजद, आओ मुराद, क्या बात है? मेरी बात क्या बात है? तुम स्कूल इतनी देर से क्यों आए? अमजद, मैंने सारी रात बड़ी परेशानी में गुजारी। मैं समझा नहीं मुराद। मैंने तुमसे बददियानती की, हमजद मुझे माफ कर दो। जिस डाकू को पकड़वा कर मैं तुम्हारे चेहरे के दाग धो सकता था, वो सारी रात मेरे घर में मौजूद था। तुम्हारे घर में क्यों मौजूद था? मुराद, डाकू मेरा मामू है अमजद, अब तुम समझ सकते हो। तो मुझे ये सुनकर खुशी हुई है, परेशानी है। मुराद, इसका मतलब है तुम्हारे जिस्म में उस लहू की खुशबू मौजूद है, जो लहू किसी जालिम की नाइंसाफी पर जोश में आ सकता है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? मुझे मालूम था तुम मुराद की रोटी लेकर आओगी। बगैर काम तो उससे मुलाकात हो नहीं सकती। ला ये रोटी मुझे दे दो, मैं उसे दे आती हूँ। ना बाजी, तुम चाहते हो जब भैया घर वापस पहुँचे तो मुझे उल्टा लटका दे। तो मैं रोटी लेके क्यों नहीं आई? इतना डरती है अपने भैया से? तुम भी तो डरती हो जो बगैर काम उसके पास जाने से घबराती है। कोई नहीं, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। ला ये रोटी मुझे दे दे, बहुत प्यार करती हूँ मेरे भैया से। मैं हूँ नहीं साहब। तुम इधर आओ।
यहाँ कैसे आ गई? आसिया कहाँ है? सच पूछो तो खाना लेकर आसिया ही आई थी। मैंने सेल से जाकर के खाना ले लिया और उसे वापस भेज दिया। क्यों? इस क्यों का मतलब भी बताती हूँ। जरा आराम से बैठो, तुम खाना खाते जाओगे, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती जाऊंगी। ठीक? आओ मुराद, हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह मैं धो लूंगा, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। खाना लेकर तुम क्यों आई हो? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर जो तुम पूछोगे मैं बताती जाऊंगी। बोलो, क्या कहना चाहती? तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं तो? इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये कैसे कह सकती हो? नफरत न करने का मकसद ये तो नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तीसरी कोई चीज ही नहीं है मुराद। या तो इंसान नफरत करे या मोहब्बत, और जाहिर है तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो फिर सुन लो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और तुम भी सुन लो, मैं तुमसे क्या बात है अमजद, हमसे इन लोगों को भी तकलीफ पहुंची है? तकलीफ आपके कारिंदों से पहुंची है जागीरदार साहब। आपके कारिंदे बटाई की फसल के साथ साथ इनके हिस्से की गंदम भी इनके घरों से उठा लाए हैं। इनके हिस्से का अनाज इन्हें वापस मिल जाएगा, इसमें गुस्से की क्या बात है? इन गरीबों के घर खाने के लिए नहीं है और आप कह रहे हैं गुस्से की क्या बात है? खाने को भी मिल जाएगा। और कोई खिदमत? खिदमत यही है जागीरदार साहेब के मुनाफकत छोड़ दीजिए और लहजा भी इसी तरह सख्त कर लीजिए जिस तरह आपका दिल सख्त है। अमजद, मजलूमों की आंखें खुल चुकी हैं जागीरदार साहेब, अब वो अपने कातिल और हमदर्द में तमीज कर सकती हैं। कल शाम तक इन गरीबों का हक इन तक पहुंच जाए, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलो दोस्तों। मुंशी, हुजूर, हद हो गई हमारी बेइज्जती की। नौबत यहां तक पहुंची है कि अमजद किसानों को लेकर हमारे दीवान खाने में आ गया। उसने हमें नंगा करने की कोशिश की है। तुम उन मज़ारों को पहचानते हो जो उसके साथ आए थे? एक एक की शक्ल जानता हूँ हुजूर। सुबह होने से पहले ये जमीनों से बेदखल हो चुके हो, और जब बेदखली की वजह पूछे तो कहना कि ये तरकीब जागीरदार साहब को अमजद ने खुद सिखाई है। अमजद हमारे मुलाजिम का बेटा है, हमारा अपना आदमी है। बस बस हुजूर, सब कुछ समझ गया, सब कुछ। कसम खाने वाला काफिर है, खुदा की कसम। तुम लोगों के जानने के बाद अमजद भी जागीरदार साहब के पास आया तो बड़े गुस्से में था, लेकिन चंद मिनट की खुसर फुसर से जागीरदार साहब की खुशामद करने लगा और कहने लगा कि जो किसान फरियाद लेकर आए थे उन्हें जमीनों से बेदखल ही करते। बकते हो, झूठ बोलते हो, हम तो ऐसा नहीं कर सकता। कौन दोज़गी झूठ कहता है? अरे मुसलमान हो, यकीन करो, मैं कोई जागीरदार का दामाद हूं जो उसकी हिमायत करूं? मैंने भी खुदा को जान देनी है, अपनी कब्र में पड़ना है, जागीरदार के मकबरे में दफन नहीं होना। हाँ, मैं भी तुम लोगों में से हूँ, गरीब हूँ, पर तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाल बच्चे भीख मांगे। सोचते क्या हो, यकीन करो, अगर मैं तुमसे धोखा करूं तो खुदा मुझे कुत्ते की मौत मारे। मैं तो कहता हूं कि मैं यही बैठता हूं, तुम रमजानी को लेकर जागीरदार की हवेली में जाओ, समझे? लेकिन अगर मैं सच्चा हुआ तो मुझे इनाम क्या दोगे? हम जागीरदार साहब से माफी मांग लेंगे। शाबाश शाबाश। रमजानी जी, इन लोगों को हवेली में ले जाओ। आओ भाई, चले। या अल्लाह, ये झूठ भी मैंने पेट की खातिर बोला है, माफ कर देना। मुंशी जी, अमजद तो नहीं आया था जमींदार के? आओ मुराद, बैठो। बहुत देर पहले आया था, चला गया। क्या फैसला हुआ मज़ारों का? अमजद तो उन्हें बागी कर गया था, मैंने बेचारों को माफी दिलवा दी। माफी? किस बात की? क्या गुनाह किया था उन्होंने? मुराद, तुम अभी बच्चे हो, जरा बैठो मेरे पास, मैं भी तुम्हें एक सबक दूं।
भाई मेरे, गरीब गुनाह ना भी करे तो माफी मांग लेनी चाहिए। माफी दुनिया का सबसे मुफीद नुस्खा है। किसी बुजुर्ग की बेइज्जती करो, बाद में माफी मांग लो, तमाम जिंदगी गुनाहों में बसर करो, मरते वक्त माफी मांग लो। हमने तो दूसरी शादी करने के बाद अपनी पहली बीवी से माफी मांग ली और मामला रफा दफा हो गया। भाई मेरे, माफी तो वो नुस्खा है जो हर बीमारी का इलाज। वो है माफी, क्या कहने हैं तेरे? हा? चला गया मुराद? चलो, अच्छा है। अमजद हमारे मरहूम नौकर का बेटा है। हम उसे तुमसे ज्यादा जानते हैं और तुम ये नहीं जानते कि वो हमें खौफजदा करके अपनी बहन की शादी हमारे साथ करना चाहता है और हम इसके लिए राजी नहीं हैं। अगर तुम्हें यकीन है तो अपनी जमीनों पर वापस चले जाओ और सुनो, उन कारिंदों को खुद ही निकाल दो जो हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। तुम लोग जा सकते हो। रैमो, जी हुजूर। हमें अकेला छोड़ दो और मुंशी से कहो कि वो शाम से पहले हमारे पास आए। आज हम एक सांप का शिकार करना चाहते हैं। मुराद, जागीरदार की हवेली से फरियादी किसानों का वापस चले आना किसी खतरे का एहसास दिलाता है। हवा का बंद हो जाना भी किसी आंधी का पता देता है मुझे। अब ये आंधी किसका घर उजाड़ती है ये तो वक्त ही बताएगा। जानता तो मैं भी हूं लेकिन बताना नहीं चाहता। मुराद, अगर मैं कहूं खुदा एक है और इस जुर्म की वजह से मेरी जबान काट दी जाए तो क्या तुम मेरा अंजाम देकर खुदा का नाम लेना छोड़ दो? तुम मुझे बुज़दिल समझते हो मुझे? तुम दोनों बहादुर हो। बुज़दिल तो सिर्फ औरत होती है जो बहादुरों की मौत पर मातम करने के लिए जिंदा रह जाती है। मुराद, तुम भैया को समझाते क्यों नहीं कि कोई खतरा मोल लेने से पहले कम से कम मेरा चेहरा तो देख लिया करें। बोलो भैया, तुम अपने उसूलों की खातिर मेरा मुस्तकबिल क्यों? तुम अपने मुस्तकबिल को उन लाखों बहनों बेटियों के मुस्तकबिल से ज्यादा कीमती समझती हो जरीना, जिनकी जवानी फटे हुए लिबास के तारों में दफन कर दी जाती है या जिनके जिस्म का लहू किसी जालिम खरीदार की जबान का जायका बनकर रह जाता है। तुम्हारे सामने तुम्हारे शागिर्द नहीं, तुम्हारी बहन है अमजद। तुम घर चलो जरीना, मेरी जिंदगी में अमजद पर कोई आफत नहीं आएगी। जाओ जरीना, अमजद को भी साथ ले जाओ। आज के बाद जागीरदार की हवेली से कोई खतरा निकलकर अमजद तक नहीं पहुंचेगा। मैं रात को हवेली की निगरानी खुद करूंगा।
खैर तो है? भैया की चारपाई खाली है। क्या कहा? हाँ मुराद, हर रोज सुबह नमाज के लिए जगाती हूँ। आज जगाने गई तो उनकी चारपाई खाली थी। तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? भैया तुम्हारे साथ तो नहीं गए थे? नहीं, मेरे साथ तो नहीं गए, शायद स्कूल ना चला गया। आओ चलो वहां देख लो। आज का सबक, सच्चाई के लिए जान देना बहादुरी है। भैया मुझे बताए बगैर कभी घर से बाहर नहीं गए। गांव के चौकीदार का बयान है कि रात ना कोई गांव से बाहर गया है और ना ही कोई गांव में दाखिल हुआ है। वैसे मुराद गांव के एक एक आदमी से पूछ चुका है, लेकिन अमजद के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। मेरा तो ख्याल है ये काम जागीरदार के उन वफादार कुत्तों का है जिनके सामने गांव को कोई आदमी बोलने की जुर्रत नहीं करता। ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि मुराद ने मुझे बताया था कि वो तमाम रात जागीरदार साहब की हवेली के बाहर पहरा देता रहा है और उसने वहां से किसी खतरे को निकलते नहीं देखा। तो फिर क्या मेरे भैया को जमीन निकल गई अम्मा? इस जमीन पर अभी एक आदमी बाकी है जिससे अमजद का पता चल सकता है, और वो है जागीरदार खुद। हमें यकीन है कि सिवाय मुराद के कोई और आदमी हमसे अमजद का पता पूछने नहीं आएगा, और हमें यह भी यकीन है कि अमजद इस वक्त तक दूसरे जहान पहुंच चुका होगा। लेकिन मुंशी जी, जो स्कीम हमने तुम्हें बताई है, अगर उसमें जरा भी कोताही हुई तो याद रखो, कानून के पंजे से न तुम बच सकोगे और न हम। सब स्कीम समझ चुके हैं हुजूर। ये 2 नाली पड़ी है और ये रहा नाजायज पिस्तौल। इसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं। सामने वाली दीवार पर चला दीजिए, लेकिन पिस्तौल पर आप आया है। किसी खातिर की जरूरत नहीं है हुजूर, मुझे सिर्फ इतना बता दें, अमजद कहाँ है? अमजद? जी वही, आपके मरहूम नौकर फजलू का बेटा। क्यों, क्या हुआ है उसे? कहाँ चला गया है वो? यही तो मैं पूछने आया हूँ कि वो कहाँ चला गया है। घर पर मौजूद नहीं है क्या? मौजूद तो वो आपकी हवेली में भी नहीं है जागीरदार साहब, लेकिन उसके कदमों के निशान बताते हैं कि वो आपकी नफरत के दरवाजे में दाखिल हुआ था, वापस नहीं निकला। सरकार पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती मुराद? मुंशी, गरजमंद दीवाना होता है, हमने इसकी बात का गुस्सा नहीं किया। बेटे, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो हम कसम खाते हैं कि हमें उसका कुछ पता नहीं। क्या ये भी पता नहीं कि वो आपकी नाइंसाफियों का दुश्मन था और गरीबों का छीना हुआ हक उन्हें वापस दिलाना चाहता था? हमें तो तुम्हारी जबानी मालूम हुआ है कि वो हमारा मुखालिफ है। आप ही उसकी सच्चाई के सबसे बड़े मुखालिफ थे जागीरदार साहब। अपना चेहरा छुपाने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि आपका नर्म लहजा ही आपकी चालाकी साबित करने के लिए बहुत काफी है। किसान ज़ादे, अपने गिरेबान में झांको और जबान बंद रखो। जानते नहीं हो किस 4 दीवारी में खड़े हो? जानता हूं, अमजद की आवाज भी इन्हीं दीवारों से टकराई थी। उसने भी यही जुर्म किया था जो मैं कर रहा हूं। जागीरदार, मेरे दोस्त का पता बता दो, नहीं तो मैं पुलिस में रपट लिखवा दूंगा। मुराद बेटे, मैंने तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, तुम नहीं मानते, तुम्हारी बात। अब तो तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास एक ही जवाब है। मुंशी, थाने में इत्तला कर दो कि मुराद यहाँ कत्ल और डाके के इरादे से आया था। कुछ भी है माजी, मुराद सच्चा है या झूठा, इस बात का फैसला तो अदालत ही करेगी। लेकिन जहां तक उसके जागीरदार साहब की हवेली में दाखिल होने का ताल्लुक है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने जागीरदार साहब पर 2 फायर भी किए हैं। वो अलग बात है कि वो बच निकले, लेकिन उनके कब्जे से एक नाजायज पिस्तौल का बरामद होना इस बात का सबूत है कि वो इरादे कत्ल से गया था।
लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुराद बेगुनाह है। मैं कसम खा सकती हूँ मेरे भैया ने ऐसा नहीं किया। वो तो सिर्फ जिम्मेदार से अमजद भाई का पता पूछने के लिए गए थे। खुदा की कसम, जब वो गए थे उनके हाथ में कोई पिस्तौल नहीं था। ठीक है, आप मुझ पर एतमाद करें। अगर वो वाकई बेगुनाह है तो मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सर, क्या बात है? अमजद की बहन आई। तुम उसका बयान कलमबंद कर लो। बहुत अच्छा। और अमजद के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा लो। बेहतर। मैं माँ जी को मुराद से मिला लूं। बहुत अच्छा। आइए। आसिया, तुम जरीना के पास ठहरो। माँ वो आप यूं ठहरे, हम आपको बाद में मिला देंगे। तशरीफ लाइए। तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? तुम तो बेगुनाह हो। तुम तो तकदीर पे यकीन रखती हो माँ। मेरी बेगुनाही को भी तकदीर का खेल समझकर खामोश हो जाओ। तूने देख लिया माँ, मैं जागीरदार के घर अमजद का पता पूछने गया था। मुझे गोली मार दी और मुझे हवालात में बंद करा दिया। बेटे, माँ, अमजद हमें तकदीर के चक्करों से निकालकर हक की पहचान कराना चाहता था। और तुम तो कहती थी माँ कि गरीबी हमें खुदा की तरफ से मिली है। ये सजा मुझे किसने दी है? मजबूरियां तो हमें तकदीर ने दी थी, लेकिन मेरे दोस्त अमजद को कौन सी तकदीर ले गई? जवाब तो माँ, नहीं तो सब्र ही की तलकीन करो, क्योंकि खुदा सब्र करने वालों के साथ है। जाओ माँ, समझ लेना कि जिस तकदीर ने अमजद को गांव से गायब किया है, उसी तकदीर ने मुझे भी गुम कर दिया। मुझे भी गुम कर दिया। मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं अमजद को अच्छा आदमी नहीं समझता था, ये सही है। ठीक है, आप यहाँ तशरीफ ले आए, आपको अपने सवालात का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। मुझे एक काम से शहर जाना था, अब नहीं जाऊंगा। आप यहाँ तशरीफ ले आए, मैं हवेली में आपका इंतजार करूंगा। जी। मुंशी, अमजद की बहन ने अपने भाई के गुम होने की रपट लिखवाई है। उन्हें हम पर शक है। अव्वल तो मामला शक तक है, लेकिन अगर बात यकीन की हद को पहुंच गई तो तुम में से कौन है जो इस कत्ल को अपने जिम्मे लेगा? रहमू जी हुजूर। तुम अपनी आखिरी उम्र में हो, इस काम के लिए तुम मुनासिब हो। मुंशी, अव्वल तो हम ये नौबत आने नहीं देंगे, लेकिन अगर आ गई तो तुम रहमू की बीवी को 300 रुपए वजीफा देते रहना। रहमू, ये काफी है या इससे ज्यादा चाहते हो? आप हमारी बात है हुजूर, जाओ। अरे गांव के किसी घर की रोशनी धीमी नहीं होनी चाहिए जरीना। अमजद की बहन न जमीन के मुंह में जबान होती है और न लहू बोल सकता है, लेकिन अगर तुम अमजद के गायब होने से पहले मुझे आवाज दे देती तो शायद किसी और को सदाएं देने की जरूरत न रहती। रोशनी में खड़े होकर किसी दुश्मन का चेहरा एक हमदर्द का चेहरा नहीं बन सकता जागीरदार साहब। अगर आप अपने चेहरे पर सूरज भी सजा कर आए तो उन दागों को नहीं छुपा सकते जिनमें मेरे भाई के लहू का रंग नजर आ रहा है। तुम एक बहन की आंख से देख रही हो जरीना। अगर इंसाफ की नजरों से देखो तो मैं अपने उस नमक की कसम खा सकता हूं जो मैंने तुम्हारे बाप की रगों में डाला था कि मुझे अमजद के मुतालिक कुछ पता नहीं। मैं तो इसलिए आया था कि शायद उन जख्मों को धो सकूं जो तकदीर ने तुम्हारे सीने में लगाए हैं।
तकदीर किसी ऐसी चीज का नाम नहीं जागीरदार साहब जिसकी शनाख्त ना हो सके। जमाना जान चुका है कि गरीबों की तकदीर वही लोग लिखते हैं जिनके हाथों में तकदीर बदलने का इख्तियार भी होता है और जख्म लगाने का भी। जागीरदार साहब, मेरे भाई को जो तकदीर ले गई थी वो आपकी हवेली से आपसे मशवरा करके आई थी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो जरीना? मैंने इल्जाम नहीं लगाया, जुर्म साबित किया है। ये न भूलो जरीना कि इस गांव में सिर्फ मैं ही तुम लोगों का हमदर्द हूँ। मुझे ना आपकी हमदर्दी की जरूरत है ना कानून से इमदाद की। मैं तो सिर्फ वो दरवाजा खुलने की मुंतजिर हूँ जो इंसाफ का दरवाजा। मैं उस दरवाजे से इंसाफ मांगूंगी जो मजलूमों की आवाज पर खुलता है। मैं उस अदालत से फैसला चाहूंगी जो जालिमों के खिलाफ फैसला देती है। आप मेहरबानी करके अपनी आंखों में आए हुए झूठे आंसू और अपने चेहरे पर लाया हुआ हमदर्दी का तासुर लेकर वापस चले जाएं। और ये ना भूलें कि मैं उस समजद की बहन हूँ जो जाते हुए अपने जख्म भी मुझे दे गया है और अपनी जबान भी। बेटा तू चले जाइए यहाँ से। चला जाता हूँ, लेकिन इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बावजूद मैं तुम्हारे मरहूम बाप की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकता। तुम जब चाहो मुझसे हर किस्म की इमदाद की तवक्को कर सकती हो। क्या खबर लाए हो? कब है मीरपुर के जमींदार की बेटी की शादी? अगले इतवार को शादी है, लेकिन हालात से ये पता चलता है कि पुलिस का पूरा इंतजाम होगा। जो पूछता हूँ वही बताया करो। मुझे मालूम है उस इलाके का कोई भी दौलतमंद पुलिस की इमदाद के बगैर अपने आप को महफूज नहीं समझता। जाओ। तुम गए नहीं? मैं आपको एक और खबर सुनाना चाहता हूँ सरदार। रास्ते में मक्खनपुर का एक आदमी मिला था। मक्खनपुर? जी हाँ, मुझे उस आदमी की जबानी पता चला है कि वहाँ के जागीरदार ने मुराद नामी एक किसान को कत्ल और डकैती के इल्जाम में हवालात भिजवा दिया। क्या कह रहे हो बशीर? ठीक कह रहा हूँ सरदार। क्या उसके साथ कोई औरत या लड़की तो नहीं थी थाने में? नहीं सरदार, सिपाहियों की गुफ्तगू से मालूम हुआ कि कल शहर में उसकी तारीख है। ठीक है, कल के लिए साथियों को तैयार करो। जाना कहाँ है सरदार? सब कुछ बाद में समझा दूंगा, तुम जाओ। साथियों, कल के लिए तैयार हो जाओ। मुराद और मक्खनपुर। मक्खनपुर का इलाका इतना खतरनाक नहीं है नौजवान। तुम ट्रेनिंग खत्म करके आज यहाँ पहुंचे हो तो एक बात ज़हन नशीन कर लेना, वो ये कि पुलिस अफसर का फर्ज उसके हर जज्बे, हर रिश्ते और हर दूसरे फर्ज से ज्यादा अहम होता है। मैं आज ही तुम्हारे सुपुर्द एक ड्यूटी करता हूँ, वो ये कि तुम एक हवालाती को लेकर शहर रवाना हो जाओ जिसकी सुबह पहली पेशी है। ये हवालाती कोई खतरनाक आदमी नहीं है, गांव का एक सीधा साधा किसान है। जितनी देर में रोजनामचा लिखा जाता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं गांव के माहौल का जायजा ले लूं। तुमने इससे पहले कभी गांव नहीं देखा? देखा है, लेकिन इस वर्दी में नहीं। अच्छा, जाओ।
खबरदार, आपकी जगह से कोई आ जाए। डाकू भाई, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा पैसे और पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है जी। मुझे तो जागीरदार साहब ने बस में सवार किया था, 10 रुपए भी दिए थे, 5 रुपए के माल से और केले खरीद लिए। 5 रुपए बचे, ये आप ले लीजिए। मुझे यही छोड़ जाए जी, मैं किसी ट्रक में बैठ के चला जाऊंगा। जा जहन्नम में। अच्छा नहीं नहीं, मैं ले जाओ इसे। मुझे क्या कहता हूँ, कसम हूँ। मुराद, घोड़े पे आओ। चलो। मुराद को घोड़े पे डालो और फौरन ले चलो। इंस्पेक्टर, अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करना, वरना मेरी गोली तेरे सीने के पार होगी। ले चलो। तुम लोग कौन? तुम्हें मुझसे क्या हमदर्दी थी? हमदर्दी मुझे थी, इन्हें नहीं। मामू, तुम? मुझे किसी रिश्ते का नाम न दो मुराद, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लाया था कि तुम मेरी बहन के बेटे हो। मुराद, कोई इंसान चाहे कितना ही जालिम क्यों न हो, अपनी औलाद को ऐसी जिंदगी की तरफ नहीं ले जा सकता जिसमें खतरा ही खतरा। तो फिर तुम मुझे कानून के हाथों से छुड़ाकर यहाँ क्यों लाए? क्या तुम मुझसे उस ज्यादती का बदला लेना चाहते हो जो मैंने तुमसे अपने घर पर की थी? कोई भाई अपनी बहन की औलाद से इंतकाम नहीं ले सकता मुराद। मैंने तुम्हें भी उन लाखों गरीबों में से एक समझा जो वक्त की नाइंसाफियों का शिकार हो चुके हैं। मुझे तुम्हारे चेहरे पर उसी बेगुनाही की लकीरें नजर आई थी जो सच्चाई की खातिर सजा पाने वालों के चेहरों पे नजर आती है। तो क्या तुम मुझे यहाँ लाकर उस अंजाम से बचाना चाहते हो? नहीं मुराद, मैं तुम्हें बगैर जुर्म के किसी सजा के सुपुर्द नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल में दबी हुई वो हसरत भी फांसी चढ़ जाए जो बेगुनाही की सजा काटते वक्त तुम्हारे अंदर पैदा हुई थी। मैंने तुम्हें नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि बेबसी के मौत से बचाया। तो तुमने हमारे अफसर का हाथ पकड़कर मुजरिमों की जान बचाई। और मैं इसे तुम्हारी बेवकूफी नहीं बल्कि कानून में मुदाखलत समझता हूँ, समझे? ठीक समझ। बोलो। अब मैं क्या बोलूंगा? बोलो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ माई बाप। पूछो। आपको पुलिस में भर्ती हुए कितना अच्छा हो गया है हुजूर? मतलब ये हुजूर के कम से कम 15 साल तो हो ही गए होंगे ना। 15 साल से आप गुनाहगारों के चेहरे देख रहे, लेकिन आप ये नहीं पहचान सके कि एक चालाक और बुद्धू आदमी में क्या फर्क होता है। आप मुझे काले पानी से भी 30-20 दूर भेजे, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है हुजूर कि आपने भी मुझे चालाक आदमी समझ लिया। मैं तो बचपन से बुद्धू हूँ। अगर मैं चालाक आदमी होता तो जागीरदार के कहने से लारी में क्यों बैठता, ये झंडा क्यों खाता? हुजूर, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मुजरिम नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे। खुदा आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। जा रहा हूँ। बेटे आप भी यही होते? भाई चल खाने क्यों करते हो? जा रहे सो रहे हो या जाग रहे हो? मैं जानता हूं मुराद बेटे, तुम किस उलझन में पड़े, इसलिए मैंने ये बंदूक उठाकर तुमसे दूर कर दी, क्योंकि ये बंदूक सिर्फ उन हाथों की मुंतजर होती है जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सके। सर पकड़कर पछताने वालों का इससे दूर का भी वास्ता नहीं होता। पछता नहीं रहा हूं मामू, सोच रहा हूं।
जिस रास्ते पर चलते हुए देखकर तुम्हें पहली बार मैंने मुंह मोड़ लिया था, उसी रास्ते के मोड़ों ने मुझे तुम्हारी बताई हुई मंजिल तक पहुंचा दिया। ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं सोची जब अपने दोस्त पर किए जाने वाले जुल्म की तफसील पूछने तुम जमींदार की हवेली पर पहुंचे? ये बुज़दिली तुमने उस वक्त क्यों नहीं इख्तियार की जब पहली नाइंसाफी ने तुम्हारे जहन में आग लगा दी थी? बात यह है मुराद, जिस नतीजे पर तुम अपनी बेगुनाही की सजा काटने के बाद पहुंचते, मैंने पहले पहुंचा दिया। यही मेरा गुनाह है और यही मेरी नेकी। तुम अगर मुझे अपने गुनाह की सजा देना चाहते हो तो बाहर घोड़ा खड़ा है, तुम वापस जा सकते हो। और अगर मेरी नेकी का मुआवजा देना चाहते हो तो अपने जमीर को आवाज देकर जगा लो, जिसे एक जालिम की नाइंसाफी ने पहले भी झंझोड़ दिया था। अब तुम्हारे इख्तियार में है बेटे, जो रास्ता चाहो इख्तियार करो। तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? इसे न मारो, मुझे मार बेटा। खुदा के लिए मेरा यही एक भाई है, इन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा मर जाऊंगी। तुम्हें जो कुछ लूटना है लूट लो, मगर इन्हें छोड़ दो। मैं ये काम नहीं कर सकता मामू। अगर डाका ही डालना है तो मुझे कोई ऐसा घर बताओ जहां मां हो, बहन न हो, मोहब्बत करने वाली हो। मुझे ऐसी बस्ती बताओ मामू जो धड़कते हुए दिलों से खाली हो। मैं वहां आग लगा सकता हूँ, अगर खाक कर सकता हूँ, वीराना बना सकता हूँ, लेकिन मामू मैं किसी ऐसी जगह डाका नहीं डाल सकता जहां मेरी माँ जैसी माँ रहती हो, जहां मेरी बहन जैसी बहन मौजूद हो। मुझे कोई ऐसा घर बताओ जहां दीवारें और छतें तो हो, लेकिन इंसान न रहते हो, रुपयों से भरी हुई तिजोरी हो, रिश्तों से भरा हुआ आंगन हो। मैं तुम्हारी उलझन को समझ गया हूँ मुराद, और तुम्हारे इलाज को भी जान गया हूँ। तुम्हारे हाथ न उठने पर इसलिए मजबूर हैं कि तुम्हारी आंखों में वो खून नहीं उतरा सब मजलूमों की आंखों में दिखाई देता है। कुछ भी हो मामू, मैं ये नहीं कर सकता, और अगर मुझसे ये काम करवाना ही चाहते हो तो पहले मुझे इजाजत दो कि मैं उस माँ का लहू उछालूं जिसने अपना लहू पिलाकर मुझे पाला, उस बहन को मुर्दा समझकर दफन कराऊं जो मेरी शादी के इंतजार में मेहंदी रचाने के ख्वाब देख रही। मामू, मेरी समझ में नहीं आता जिन लोगों की बहनें और माएं जिंदा होती है वो मुजरिम कैसे बच जाते, कैसे बच जाते, कैसे बच जाते। बुजुर्ग मैं था, रास्ता तुमने दिखा दिया, मेरे तजुर्बे को तुम्हारी मासूमियत खा गई। तुम्हें कमरे और अपने रिश्तों को वापस लाने के लिए। अमजद इसी गांव का बेटा था और मैं भी इसी गांव की बेटी। मैंने औरत होकर आप लोगों के एहसास को जिंदा रखने की जिम्मेदारी इसलिए ली कि मैं जालिमों का ये वहम दूर कर देना चाहती कि किसी की जुबान को काट देने से दिल की धड़कन बंद नहीं होती, और सच्चाई का लहू उछालने से एक एक कतरा, एक एक शोला बनकर नाइंसाफी के महफूज किलों को भी जलाकर राख कर सकता है। भाइयों और बहनों, अमजद खुद नाइंसाफी का शिकार होकर मुझे अपना हौसला भी दे गया है और जबान भी। मैं उसी जबान से आज भी यही कहती हूँ कि ये जमीन खुदा की मिलती है,
हम समझते थे कि हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद निकल गया है, लेकिन अमजद की बहन की खबरें सुनकर हमारे दिल में फिर वही खलिश पैदा हो गई है जिसे दूर करने के लिए हमने अमजद को अपने रास्ते से हटाया था। जरीना औरत है सरकार, उसे रास्ते से हटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे रास्ता दिखाना पड़ेगा। हवेली का वही रास्ता जिसे इससे पहले बहुत सी औरतें देख चुकी है। तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो। इस इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हमें हर कदम बड़ी एहतियात से उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ये शक अभी दूर नहीं हुआ कि अमजद को मैंने मरवाया है। वैसे भी वो मुराद के घर की निगरानी इसलिए कर रहा है कि वो अपनी माँ और बहन को मिलने जरूर आएगा। आज हम भी उसके घर का जायजा लेंगे। काश मुराद हमारी मौजूदगी में वहां आ जाए। आसिया, तुम पुलिस वाले के पास बैठी हो? ये निसार है माँ। मुझे भी पहचानना छोड़ दिया है माँ। मुराद के गुम हो जाने में मेरा क्या कसूर है? मेरी तो अपनी नौकरी जाते जाते बची है। नौकरी तो बचा ली है ना तुमने, इज्जत तो महफूज होगी तुम्हारी। मेरी चोली खाली करके तुमने अपनी वर्दी तो बचा ली है ना। कैसी बातें करती हो माँ? मुझे माँ मत कहो निसार। मेरे कान तुम्हारे मुंह से निकली हुई आवाज को नहीं पहचानते। मेरी आंखों को अपनी पहचान कराना चाहते हो, तुम मेरी आंखों का छिना हुआ वो नूर वापस ला दो जिसने मुझे रिश्तों की पहचान बख्शी थी। आसिया, हम दोनों के लिए हर वो शख्स अजनबी है, दुश्मन है, जिसके सर पर जागीरदारी का शमला हो। मुझे जब तक मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता, मैं तुम्हें किसी और को तलाश करने की इजाजत नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। अम्मा ने रोटी। मैं अपना घर छोड़कर आप लोगों के पास इसलिए आई थी कि आपके लिए हौसला बन सकूं, वो खला पुर कर सकूं जो मुराद के जाने से पैदा हो गया था। लेकिन मुझे यहाँ आकर ये महसूस होता है कि मैं आपका गम नहीं बांट सकी। खुदा के लिए अपने आप में जिंदगी पैदा कीजिए, नहीं तो मेरा हौसला भी टूट जाएगा। तुम दोनों ठीक कहती हो, लेकिन जो कुछ मैं महसूस कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकती। मैं माँ हूँ और जिसका बेटा उसके पास न हो वो माँ। मैं जानती हूँ न पहला जुर्म मेरे बेटे ने किया था न दूसरा, लेकिन इसके बावजूद वो मुजरिम बन गया। क्या यही सदमा मेरे मर जाने के लिए काफी नहीं? सिर्फ कानून की नजरों में वो मुजरिम है, अपनी नजरों में नहीं। मैं ये तो नहीं जानती कि उसे पुलिस के हाथों से कौन छुड़ा कर ले गया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो हमसे मिलने जरूर आएगा। क्यों आएगा? बस मेरा दिल गवाही देता है। और वैसे भी आज गांव का माहौल ऐसा लगता है जैसे उसे मुराद के आने की खबर पहले से मिल गई हो। मुराद आ गया, लेकिन वो मुराद नहीं जिसका तुम्हें इंतजार था। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा दिल गवाही देता है कि वो तुम्हारे पास है। तुम इसे पुलिस से छुड़ा कर ले गए हो। मेरा बेटा खैरियत से तो है ना? मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। आस्था बोलो, पुलिस बाहर गश्त कर रही है और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, मैं और मेरे साथी 2 बजे तक शुमाली टीले के पीछे तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम और आसिया जरूरी सामान लेकर गांव से बाहर आ जाना। घंटे 2 घंटे तक पुलिस वापस थाने चली जाएगी। तुम बंदोबस्त करो, मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अजनबी, तुमने अपनी बहन और भांजी को मुराद का भेजा हुआ पैगाम तो दे दिया, लेकिन मुझे इस घर में देखकर ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ।
ये नहीं बताया कि मुराद ने मेरे लिए भी कोई पैगाम भेजा है या नहीं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। मैं अमजद की बहन और मुराद मेरे भाई का अजीज तरीन दोस्त है। अपने भाई के गुम हो जाने के बाद मैं इसी घर में आ बसी। इससे आगे कुछ ना भी कहो बेटी, तो भी मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मुझे तुम्हारे और मुराद के रिश्ते का पता चल गया है। हालांकि मुराद ने मुझे तुम्हारे मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ मामू जान। आप मुराद को कानून से छुड़ाकर जिस रास्ते पर ले गए हैं, क्या आपने उससे नेकी की है? और जिस मकाम पर आप उसकी माँ और बहन को ले जाना चाहते हैं, क्या वो यहाँ से ज्यादा महफूज मकाम है? ये सवाल तुम मुराद से कर सकती हो बेटी, मुझसे नहीं। तो फिर मुझे मुराद के पास ले चलिए। मुमकिन है वो इस बात को पसंद न करे। मैं अभी आपके साथ चलती हूँ और आप अभी मेरे साथ अपने किसी साथी को भेज दीजिए जो मुझे मुराद तक ले चले। अम्मा और आसिया को लेकर आप बाद में आते रहिए। मैं वादा करती हूँ कि अगर मुराद मेरी बात न माना तो मैं उसके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। कहता था कि मुराद अपनी माँ और बहन को मिलने जरूर आएगा, लेकिन सरकार भी तो जरीना से मिलने आया है। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मैं अपने हाथों से अपने दुश्मन को भी खत्म कर दूंगा और अपने रकीब को भी। क्यों ना पुलिस को खबर कर दे? बेवकूफ, पुलिस मुकदमा चला सकती है, इंतकाम नहीं ले सकती। वैसे गांव वालों को गोली की आवाज नहीं पहुंचेगी। इन्हें गांव से बाहर आ लेने दो। आओ मेरे साथ। किसने मारा इसे? जवाब क्यों नहीं देते? मामू, तुम तो आसिया और अम्मी को लेने गए थे, जिंदगी लेने गए थे। मामू ये मौत को गले लगा कर क्यों आ गए? बोलो मामू, खामोश क्यों? मुराद, तुम्हारे हर सवाल का जवाब बनकर मैं यहाँ आई। सरीना, तुम यहाँ कैसे? मामू को किसने मारा है? आसिया और अम्मी को? तुम्हारे मामू लेने तो उन्हें गए थे, लेकिन मुझसे भी अजनबी बनकर मिले। बातें भी हुई, लेकिन फैसला भी कोई ना हो सका, क्योंकि जमींदार की बंदूक से निकली हुई गोली तुम्हारे मामू से ज्यादा तेज रफ्तार साबित हुई। क्या कह रही हो सरीना? जो सुन रहे हो उसकी तफसील न पूछो मुराद। मैं तुम्हारे मामू की लाश के साथ खुद इसलिए आई थी कि तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे उन सवालों का जवाब चाहती थी जो अमजद की मौत के बाद आज भी मेरे सीने में एक दर्द की तरह घर कर चुकी है। मुझे बताओ मुराद, क्या मेरे भाई ने तुम्हें कानून को हाथ में लेने का सबक दिया था? क्या यही तालीम दी थी कि तुम जुल्म के खिलाफ लड़ने के बजाय खुद जालिम बन जाओ? बताओ मुराद, क्या मेरे भाई ने तुम्हें यही रास्ता दिखाया था? बोलते क्यों नहीं? क्या अपने मामू का अंजाम देखने के बाद भी तुम डाकू ही रहना चाहते हो? क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? मेरी आंखें तुम्हारे भाई की मौत ही पर खुल गई थी, लेकिन ज़मीर आज तक इसलिए नहीं जागा कि बुज़दिली का ख्वाब अजीज और रिश्तेदारों के चेहरे दिखाता रहा। जरीना नारा और तकबीरों से अगर वक्त बदल सकता तो तुम्हारे भाई और मेरे दोस्त का लहू जरूर पुकारता। जरीना, जिस जबान से मुझे समझाने आई हो उसी जबान से अपने भाई के कातिल को पुकारो। मेरा मामू उस वक्त तक जिंदा रहा जब तक वो कानून के लिए दहशत बना रहा, और उस वक्त मरा जब वो एक अमन पछेरी बनकर मेरी बहन और माँ को गांव से ले गया था।
सरीना, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे याद एक रास्ते में ना आना, और अगर मुझे नफरत करती हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मामू की मौत से पहले मैं बुज़दिल था, मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज उसकी मौत के बाद मैं आग बन गया हूँ। मुझे बुझाने से कुछ हासिल नहीं हो। सरीना, मैं तुम्हारे भाई की तरह तालीम याफ्ता नहीं जो बेमौत मारा जाऊं और मेरे कातिल का कोई सुराग न मिले। अब मैं ये जान चुका हूं कि जुल्म करने वाले न इल्म की जबान समझते हैं और न खुलूस की, उन्हें सिर्फ गोली की आवाज की शिनाख्त होती है। साथियों, मामू की लाश को बाहर दफन कर दो और मक्खनपुर के जागीरदार को पैगाम भिजवा दो कि उसकी बंदूक से निकली हुई गोली ने मुराद को हलाक करके उस मुराद को जिंदा कर दिया है। तिजोरी खुली रहने दो जागीरदार। मुराद? हाँ मुराद, तुम्हारे मकतूल दुश्मन का दोस्त। इस तिजोरी में लूटी हुई दौलत है, मेहनत की कमाई नहीं जिसे तुम महफूज करना चाहते। तुम तो डाका मारने आए हो, फिर चोरों की तरह अंदर क्यों छुपे हो? सिपाही बनकर इस तिजोरी की हिफाजत कर रहा हूं, इसलिए कि इसमें गरीब किसानों की कमाई पड़ी और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे डाकू का हाथ उस तक पहुंचे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा, बल्कि ये इरादा लेकर आया हूं कि तुम्हें उस वक्त तक मरने न दूं जब तक तुम खुद अपनी जिंदगी से तंग ना आ जाओ। मुझे माफ कर दो। तुमने किसी किसान की बटाई माफ की है, किसी गरीब की मजबूरियों को माफ किया है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? जागीरदार, मेरे मुंह में न अपनी जबान है न सीने में अपना दिल। मैं लाखों किसानों की जबान, हजारों धड़कते हुए दिलों की धड़कन हूं। मैं अकेला तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे अपने दोस्त के खून का हिसाब लेने आया हूं। गरीबों के सरों में पड़ी हुई खाक का वजन जानना चाहता हूं। जागीरदार, तुम्हारी हवेली के बाहर पुलिस का पहरा है और हवेली के अंदर मेरे आदमियों की निगरानी। नोटों की गड्डियां उठाओ और आगे आगे मेरे साथ चलो। उठाओ। आगे चलो। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? हम लोग किसान हैं इंस्पेक्टर साहब, जागीरदार साहब ने बुलाया है। जी। क्या काम था तुम लोगों से? तलाशी लो इन सब की। आप आ गए इंस्पेक्टर साहब। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है जी, इन सबको जागीरदार साहब ने बुला भेजा था। हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। अच्छा जाओ। इस दौलत को तवायफ की रिपोर्ट करने के बजाय उन्हीं हाथों में लौटा दो जिन्होंने इसे कमाया था और जिनसे छीनकर तुमने अपनी झोली भर ली थी। अगर जागीरदार के किसी वफादार कुत्ते ने भौंकने की कोशिश की तो वो जागीरदार की मौत का खुद जिम्मेदार होगा। चलो जागीरदार, जिन गरीब किसानों को डाकू बनकर लूटते रहे हो उन्हें शर्मिंदगी बनकर उनका हक लौटा दो। जुर्म करते रहे हो, अब सजा भी झेलो। मुराद भाई, अगर ये हुजूर ऐसे ही हाथम ताई हो गए हैं तो इनसे कह दीजिए कि मेरी तनख्वाह 4 बरस की आज ही दे दे बस। मुंशी, सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं हुजूर? जब सब गरीब अपना हक ले जा रहे हैं तो मैंने क्या कसूर किया है? मैं तो आपका वफादार हूँ, मुझे तो तनख्वाह के साथ साथ इनाम भी मिलना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा मुंशी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं साथ नहीं जाऊंगा। मैं जीते जी दोस्त में नहीं जाना चाहता हूँ। चलो ले जाओ इसे। नहीं, देखिए, अल्लाह के वास्ते मैं नहीं जाऊंगा। ये कौन रो रहा है? तुम यहाँ शाही से रहना, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ओके सर। मुराद, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पिस्तौल फेंक दो इंस्पेक्टर। पिस्तौल फेंकूंगा नहीं। मेरी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है मुराद। तुम कानून के दुश्मन हो और मैं कानून का मुहाफिज। तो उस दिन कहाँ थे
जब अमजद को उसके घर से अगवा करके गायब कर दिया गया था। उस रात क्यों सो गए थे जब एक पुरअमन भाई को उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपनी बहन से मिलकर वापस जा रहा था। मेरे पास वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, वरना मैं तुम्हें वो जख्म दिखाता जो मेरे सीने पर लगाए थे। इंस्पेक्टर, जिस दिन इन गरीब किसानों के चेहरे पर रौनक ले आओगे, मुराद तुम्हारी हर बात सुन लेगा। सरीना, तुम्हें ये खुशी है कि तुम मोहब्बत में कामयाबी के करीब पहुंच चुकी हो, और मुझे ये खुशी है कि तुम मेरे बनाए हुए रास्ते पर मुझसे कदम मिलाकर चलने लगी हो। तुमने ये अंदाजा कैसे किया? होठों से निकलते हुए नगमे से, मुस्कुराते हुए चेहरे से और आंखों के बदले हुए फैसले से। हाँ मुराद, फैसला तो कर लिया है, अब देखें अंजाम क्या हो। अंजाम का गम करने वाले कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते तरीका। हमें अपनी मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाना है। जिंदगी का अंजाम तो हर शख्स का एक होता है, चाहे वो मौत से डरकर भागे या उसके सामने खड़ा हो जाए। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। सुहा का जोड़ा पहने बगैर भी यहाँ गए तो ये ऊंचे पहाड़ भी शहनाइयां बजाने लगेंगे। अरे कपड़े तो उतार लिए, सब तो रहने दो। ओ, पानी तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है भाइयों। मैं इंसान हूँ, कोई बियर की बोतल तो नहीं जो मुझे पानी में लगा रहे हो। शोर मत मचाओ, खामोशी से पानी में बैठ जाओ और अपने आप को मछली समझकर अपने बदन पे पानी डालो। मछली? हाँ। इंसान को मछली समझ रहे हो और तुम्हारी आंखों में चर्बी छा गई है, तभी तुम्हारा मुस्तकबिल खराब है। देखो कितलाओ काबा हुजूर डाकू मुराद भाई जो मुझे पैसे देंगे वो मैंने तुम्हें छोड़े, तुम मुझे छोड़ दो। तुम आराम से नहाओ। आराम से नहाओ? ये कोई गर्मा माम है? नमूनिया हो जाएगा, हम तुम्हारे लिए हजारों रुपए खर्च करते। मर गया मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा दादा सब नमूने से मर गए थे, मुझे तो नमूने से न मारो। मर गया, मुझे तो हमने आखिरी वक्त से डरा रहा है। भाइयों मुझे बच्चों की मार दो, रकम की मार दो, नमूने से न मारो। खालिया कर रहे हो जालिमो, मर गया, टेस्ट करो। मैं तुम्हारी मूंछों का आवाज था, मुझे वापस गाँव भेजो। गाँव? गाँव तो तुम्हें बड़ी शान से भेजेंगे। अच्छा, क्या हाथी पे भेजोगे बेटे? गधे पर। अरे क्या हो रहा है बशीरे? आपकी रियायत के साथ जुल्म हो रहा है जी। मुंशी को गुस्ल देना चाहता हूँ। गुस्ल देना चाहता है? ठंडे पानी में मर जाएगा और इसे अभी मरना नहीं चाहिए। तुम लोग इसका मुंह काला करके गधे पर बिठा और इसे जागीरदार के पास भेज दो ताकि वो इसके चेहरे की स्याही से अपनी शर्मिंदगी को धो सके। चलो ऐसा कर लो। बशीरे, तू जल्दी से किसी मौलवी को लेकर आ, आज मेरी शादी है, तुम सब बराती बन कर आना। मैं पूछता हूँ शेरा मौलवी को क्यों लेने गया? मुराद हमारी मुसीबतों पर अपनी खुशियों की इमारत खड़ी करना चाहता है। हम रिश्ते छोड़कर मुजरिम बने हैं और वो मुजरिम बनकर रिश्तेदारियां बना रहा है। मैं पूछता हूँ, आज तक किसी डाकू ने शादी की है? हम डाके मारेंगे या उसकी बीवी की इबादत करते रहेंगे? आइयो, आज से हम ये जगह छोड़ देंगे और यहाँ से नीचे उतरकर तराई के जंगल में अपना डेरा बनाएंगे। मैं आज से तुम्हारा सरदार। तुम किसानों के साथ मुराद के आदमी को लेकर हवेली में कैसे आए? उसके हाथ में पिस्तौल था हुजूर, मैं डर गया जी। यामीन, मेरी शादी अभी और इसी वक्त।
तुमने अच्छा किया जो हमारे पास चले आए, वरना पुलिस के पास जाते तो शायद अपने चेहरे से मुराद के साथी होने का जुर्म न हो सकते। अच्छा, तुम बाहर चल के बैठो, हम सोचते हैं। हुजूर, क्यों, कोई काम बना? बन जाएगा हुजूर। ये आदमी कौन? ये मुराद का साथी है। मुराद ने अमजद की बहन के साथ शादी कर ली है। ये झगड़ के आ गया। अच्छा, आपने तो कमाल ही कर दिया हुजूर। मैंने सोचा है कि मुराद की माँ को समझा बुझा कर इस आदमी की रहनुमाई में मुराद की पनाहगाह में भेजा जाए। अगर मेरे हाथ आने से पहले मुराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो मैं उससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम नहीं ले सकूंगा। या खुदा, अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मुझे बख्श दे। अगर मैंने किसी का हक मारा है तो मुझे तौफीक दे कि मैं उसे लौटा दूं। सरकार, मुराद की माँ और उसकी बहन आपके सामने फरियाद लेकर आई। इन्हें कह दो कि यहाँ से चली जाए। इस औरत के बेटे ने मुझ बेगुनाह के घर पर डाका डाला। मैं इसकी कोई फरियाद नहीं सुनूंगा। इन्होंने मेरे दुश्मन अमजद की बहन को अपने घर में पनाह दी। मैं इनकी कोई फरियाद नहीं सुन सकता। सरकार, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं। वो बेगुनाह था और अब भी बेगुनाह है। उसे बरगलाया गया था सरकार। सच कहती हो? मैं कसम खा सकती हूँ सरकार। तो फिर तुम ही बताओ बहन, अगर तुम्हारे बेटे को मुझसे कोई तकलीफ पहुंची थी तो वो मेरे पास आ सकता था। अगर मैंने कोई दुख दिया था तो तुम आकर मेरा गिरबान पकड़ सकती थी, मुझसे सवाल कर सकती थी कि ऐ रिहाई माई बाप, आपकी जिंदगी में गरीब किसानों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? घरों का सुकून क्यों बर्बाद हो रहा है? भला तुम्हें किसी ने मेरे पास आने से रोका था? ये हमारी गलती थी सरकार। हमें आपके मुतालिक कुछ और बताया गया था। हमें माफ कर दीजिए सरकार। तुम्हारी माफी मेरे सिर आंखों पर। लेकिन बहन, अगर तुम अपने बेटे को मेरे पास ले आओ और वो मुझसे गिड़गिड़ा कर माफी मांग ले तो मैं उसके सारे जुर्म माफ कर दूंगा। जाओ, ये एक भाई का कौल है। मैं उसे जरूर आपके पास ले आऊं। अगर वो मुझे एक बार मिल जाए तो मुझे अपने बेटे ही की कसम, मैं उसे जरूर आपके पास ले आऊं। मगर मैं उसे कहाँ तलाश करूं? कहाँ तलाश करूं? कितनी मजबूर हो तुम बहन, मेरा दिल फटा जा रहा है। ओहो, इस इंस्पेक्टर ने मेरी बहन के बेगुनाह भाई हलाक करके कितना बड़ा गुनाह किया है। वो उसके खून में हाथ रंग के तमगे हासिल करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। या खुदाया, कितना बड़ा जुल्म है। मुंशी, हुजूर, तुम इन लोगों को मुराद के पास पहुंचाने का इंतजाम करो और ये सोच कर करो कि हमने इन्हें बहन कह दिया है और अब हमारा ये फर्ज है कि अब। चुप क्यों हो गए मुराद? कुछ नहीं जरीना, हमारी शादी में मेरी माँ और बहन शरीक नहीं हुई। मैं सोचता हूँ घर की दहलीज में मेरी माँ अपनी बहू को हाथों हाथ लेती तो मुझे कितनी खुशी होती। सरीना, ये तो माँ की आवाज। माँ, मुझे हाथ मत लगा मुराद। क्या बात है माँ? अपनी मोहब्बत करने वाली को तो यहाँ बुला लिया था, लेकिन ये क्यों भूल गए कि गांव में जो आग तुम लगा कर आए हो उसमें तुम्हारी जन्म देने वाली भी जल सकती है और तुम्हारी जवान बहन भी। मेरे बहादुर गैरतमंद और डाकू बेटे, क्या गैरत इसी को कहते हैं कि अपनी जवान बहन को दुश्मनों के नरके में छोड़ दिया जाए और अपनी जवान मोहब्बत को सीने से लगा लिया जाए। तुम गलत समझ रही हो माँ, मैंने जरीना को नहीं बुलवाया। मैंने तो मामू तुम्हें गांव लेने भेजा था, लेकिन जरीना मामू की लाश लेकर यहाँ पहुंच गई।
मुराद, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें मेरी कसम है, मेरे साथ वापस चले चलो। मैं तुम्हारे चेहरे से जुर्म की स्याही धोने का इंतजाम करके आई हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा माँ। जिसने भी तुम्हें यकीन दिलाया है उसने तुम्हें धोखा दिया है। यकीन तो तुमको तुम्हारी बीवी ने अपनी सच्चाई का दिलाया है, मैं क्या यकीन दिला सकती हूँ। माएँ तो सिर्फ पैदा करके दुख झेलने के लिए होती हैं। तुम गलत समझ रही हो माँ, तुम जिम्मेदार की चालाकियों को नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती मुराद। अगर तुम्हारे दिल में मेरी कुछ मोहब्बत बाकी है तो मेरे साथ वापस चले चलो। मैं जानती हूँ एक तरफ मोहब्बत करने वाली खड़ी हो और दूसरी तरफ जन्म देने वाली, तो बेटे आमतौर पर मोहब्बत करने वाली का साथ देते हैं। ये ना कहो माँ, तुमने भी सुहाग के दिन देखे, तुम्हें भी सर की चादर और बेवा के कफन की कीमत का पता है। तुम भी जानती हो कि औरत माँ बाद में बनती है और बीवी पहले। लेकिन ये क्या बदनसीबी है कि औरत ही दूसरी औरत पर सास बनकर आग फेंक रही है, माँ बनकर नहीं। माँ मैं तुम्हारी बहू हूँ, तुम्हारे बेटे की पाँव की जंजीर नहीं। मैं मुराद के जीवन साथी हूँ, वो दीवार नहीं जो दुनिया माँ और बेटे के दरमियान खड़ी कर देती है। तुम अपने बेटे के गुनाह माफ होने का ख्वाब तो देखने लगी, लेकिन मुझे किस जुर्म की सजा देना चाहती हो? माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, दुनिया की कोई ताकत मेरा जुर्म माफ नहीं कर सकती। सिर्फ तुम्हारे जरिए मुझे जाल में फंसाया जा रहा है और तुम्हारे ममता के कानून ने उस पर यकीन कर लिया है। तो फिर जाओ, अपनी मोहब्बत करने वाली के हुस्न के जादू में पनाह ले लो। जब तुम्हारी माँ का घर चलाया जाए या कानून का लंबा हाथ तुम्हारी बहन तक पहुँचे, तो ना तुम हमारी आवाज सुन सकोगे और ना हम तुम्हें मदद के लिए पुकारेंगे। ना जाओ मुराद, तुम ममता के खुलूस की शिकार हो जाओगे। नहीं जरीना, माँ अगर गलत भी है तो मैं उसे मायूस नहीं करूंगा। जाओ मुराद, मैं जान गई हूँ मोहब्बत का रिश्ता गोद के रिश्ते से ज्यादा मजबूत नहीं होता। यही वो हवेली है जहां आकर तुमने हमारी दौलत लूटी थी। यही वो दीवारें हैं जिनसे तुम्हारी गुस्ताख आवाज टकराई थी। कातिल, 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 डाकू, 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 लुटेरे, 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 लुटेरे। सुन ली इन दीवारों की आवाज, पहचान ली अपनी आवाजों की गूंज। इस गूंज ने एक कातिल को भी तलाश कर लिया है और एक लुटेरे को भी। तुम्हारे जमीर की सदाओं ने भी तुम ही को डाकू कहा है, मुझे नहीं। जागीरदार, वो वक्त दूर नहीं जब गरीबों की यही आवाजें गूंज पैदा करके नारा बनेंगी, और वही नारा एक तूफान की सूरत इख्तियार करके तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बोझ समेत उठाकर बेबसी के उस वीराने में फेंक देगा जहां गरीब और लाचार लोग सदियों से दम तोड़ रहे हैं। जागीरदार, ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह अपने बंदों का वो हक वापस दिलाना चाहता है जो तुमने ताकत और तकदीर के साथ मिलाकर छीन लिया था। जिस खुदा का नाम लेकर तुम गरीब को ज्यादा गरीब और कमजोर को ज्यादा कमजोर बनाते चले आए हो, उसी खुदा ने अपने बंदों को उनकी मजलूमियत का एहसास भी दिलाया है और तुम्हारी नाइंसाफियों का। इंसान पहचान चुका है कि इंसान का नसीब तकदीर नहीं जमाना लिखता है, और लोग जान चुके हैं जागीरदार कि उनको मजबूरियां देने वाले वही हैं जो उनकी झोलियां खुशियों से खाली कर देते हैं। तुम एक बार फिर गोली चलाओ, एक मुराद की मौत से तुम्हारी कोई मुराद पूरी नहीं होगी। अब इस दुनिया में कोई इंसान नामुराद नहीं रहेगा। हम वो जबान खींच लेंगे जिससे वो चिंगारियां फूटी हैं जो अमजद की जबान से निकला करती थी। जागीरदार, जरीना, तुम यहाँ कैसे? मुझे यहाँ आना तो नहीं चाहिए था मुराद, लेकिन मैं यहाँ आए बगैर रह भी नहीं सकती थी। माँ
वहां तुम्हें ममता की जंजीर पहनाकर जमींदार के पास ले आई और मैंने अपने दिल की धड़कन को वक्त के रफ्तार के सुपुर्द कर दिया। जागीरदार, तुमने मुराद को फांसने के लिए उसकी कमजोरी का सहारा लिया, लेकिन ये भूल गए कि मुराद का वो रिश्ता भी जिंदा है जिसका बंधन तुम्हारी इन रस्सियों से ज्यादा मजबूत है जो तुमने मुराद के हाथों में डाली। अपने ऊंचे शमले वाली गर्दन झुका दो जागीरदार और अपने जुल्म के हथियार डाल दो। तुम इन सबको लेकर यहाँ से चली जाओ जरीना, पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। मैं तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ चली जाओ, गाँव के बाहर मेरा इंतजार करो। पुलिस उस वक्त तक मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक जुल्म की ये दीवार मेरी जद में है। मुराद, मैं कहता हूँ जाओ जाओ। के बाद जरीना भी अपने साथियों के साथ जमींदार की हवेली में पहुंच चुकी है। मैं हवेली जाता हूं और तुम शुमाली टीलों की तरफ 10 साथियों को साथ लेकर चले जाओ और तुम 10 साथियों के साथ मलिक बाग पहुंचाओ। यही वो 2 रास्ते हैं जहां से वो वापस जा सकते हैं। जाओ। आज डाकुओं में से एक भी बचकर न जाने पाए। अपने आदमियों से कहो बंदूक रख दे, क्योंकि तुम्हारी कोई जिसमें सही चल सकती है। लेकिन मैं उस वक्त से पहले इस कयामत का इंतजार, इस समाज दुश्मन जिंदा रहे फांसी चढ़ जाऊं। मेरे पास वक्त इतना कम है कि मैं ना इंसाफी के सीने पर तो जख्म लगा सकता हूं, अपने सीने के जख्म दिखाने में वक्त जाया नहीं करूंगा। बैठने साहब,
मुराद, तुम जरीना को लेकर जल्दी से निकल जाओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जब तक मुराद निकल नहीं जाते हमें फायरिंग नहीं बंद करनी चाहिए। तुम अपनी जाओ। तुझे जिंदा रहना होगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुराद, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। सरीना, कोई ताकत तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकती। मैं तेरा खून उछालने वालों की जिंदगी खत्म कर दूंगा। मैं जिंदगी खत्म कर दूंगा। राइफल फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बस रोक लो जरीना, मैं आ रहा हूँ।